तो क्या भाई आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि हम अपने घर में नॉर्मल डेली यूज में जो बाइक यूज करते हैं या फिर आप लोगों के पास या मेरे पास जो बाइक है, ठीक है, वो मंथली हमसे कितने का खर्चा करवाती है या फिर यूं कहें कि वो मंथली हमें कितने का पड़ती है एंड मंथली का कितने का फटका पड़ता है। एंड उसी के कंपैरिजन में अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, किसमें ज्यादा लॉस है। तो कभी किसी ने कैलकुलेशन आप लोगों में से अगर नहीं बिठाई है तो आज आपका भाई वही करने वाला है। तो टेंशन नॉट भाई, आज हम सारी कैलकुलेशन अपनी बाइक की बिठाएंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि हमारी बाइक का जो मंथली कॉस्ट है या फिर मंथली खर्चा है वो हमसे कितना करवाती है एंड साथ ही साथ सालाना भी उसी में कैलकुलेट करके निकाल देंगे। ठीक है भाई। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई आज के हमारे फिर से एक न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में। अब व्लॉग कहना है या वीडियो आप लोगों की मर्जी भाई, ठीक है। एंड आप सबको अब पता ही लग गया होगा भाई कि ये व्लॉग या वीडियो जो भी है, ठीक है, ये किस टॉपिक पे होने वाला है, क्या सारी कुछ चीजें होने वाली हैं। तो सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं इस व्लॉग में या फिर वीडियो में, ठीक है। तो एक बार कैमरा अच्छे से होल्ड करते हैं एक जगह पे एंड आराम से बैठ के आप लोगों को कैलकुलेशन समझाते हैं और बताते हैं अच्छे से कि क्या सारी कुछ चीजें हैं एंड क्या सारी कुछ चीजें होती हैं। ठीक है भाई। लो भाई लो, कैमरा सेटअप कर दिया है सामने एंड अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। एंड अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक क्या था, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में बहुत बहुत पहले से है। जब से मेरे पास कोई बाइक नहीं थी तो मैं यही सोचता था शुरू शुरू में कि क्या बाइक होने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से हम आते जाते हैं कहीं पे या कम्यूट करते हैं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो तब तो ये चीज़ें मैं नहीं निकालना जानता था, ना मेरे पास बाइक थी, ना कभी इस चीज़ को जानने की ज़्यादा वो हुई, ठीक है, ना ज़रूरत पड़ी कभी इन चीज़ों की। लेकिन आज आप लोगों के सामने सारा दूध का दूध है एंड पानी का पानी करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें टॉपिक वाइज मैं रखता जाऊँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल, मेंटेनेंस, सारी कुछ चीज़ें रखता जाऊँगा मंथली का एंड देन लास्ट में टोटल करेंगे एंड टोटल करके महीने भर का खर्चा निकालेंगे या फिर यूँ कहें कि हम साल भर का खर्चा निकालेंगे कि 1 साल का हमारी बाइक का खर्चा कितना पड़ता है या फिर बाइक हमसे कितना खर्चा करवाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आते हैं पेट्रोल पे। बहुत सारे लोगों को यही पता है कि बाइक भाई हमसे सिर्फ पेट्रोल का खर्चा करवाती है, जितना जितना पेट्रोल हम उसमें डालते हैं बस उतना उतना ऊपर ऊपर का खर्चा होता है। लेकिन नहीं भाई, यहीं पे आप गलत हो रहे हो, ठीक है। तो वो कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरी बाइक है भाई पल्सर 125, ठीक है। एंड मैं उसका एग्जैक्ट माइलेज जानता हूँ या फिर जितना मैं माइलेज उसका निकाल पाया हूँ आज, वो मुझे पता है भाई कि मैं 50 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में आराम से 50 kmpl का एवरेज निकाल लेता हूँ मोटा मोटा, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है कभी कभार, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन चलाने के हिसाब से होता है भाई। बट मोटा मोटा हम 50 किलोमीटर का लेके चलते हैं, ठीक है। एंड हमारे शहर में जो है पेट्रोल है 104 रुपये लीटर, ठीक है भाई। एंड मंथली हम अगर बाइक चला लेते हैं अराउंड 1000 किलोमीटर भी हम मान के चलें, जो कि मैंने आज से 2-3 ब्लॉग पहले भी बताया था कि मेरी बाइक महीने में कितने का चल जाती है, कितना चल, अगर भाई हम मोटा मोटा रखें कि हाँ महीने में हम कितना बाइक चला लेते हैं तो वो है भाई 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन करें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके हम ट्राई करें निकालने का, तो इससे ये पता चलता है कि हम महीने में टोटल टोटल जो बाइक चलाएंगे 1000 किलोमीटर उसमें लगेगा अराउंड 20 लीटर के आसपास पेट्रोल, ठीक है। एंड 20 लीटर के पेट्रोल की कीमत अगर हम निकालें तो वो होगा भाई 2080 रुपये के समथिंग में। अब आई डोंट नो मैं सही हूँ या नहीं, बट आप लोग देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो 2080 रुपये जो होता है हमारा सिर्फ पेट्रोल पेट्रोल का बिल निकल जाता है, ठीक है भाई। एंड अब आप लोग अपनी गाड़ी का एवरेज अगर जानते हो तो जो आपके शहर में पेट्रोल का रेट है उसी से उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके जो भी है निकाल लो कि हाँ कि हाँ महीने में कितने लीटर पेट्रोल पीती है हमारी गाड़ी या फिर कितने लीटर पेट्रोल हमारी बाइक जो है कंज्यूम करती है। एंड उसी से लास्ट में मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल रेट निकल आएगा कि हाँ महीने में पेट्रोल का खर्चा कितना होता है। अब जैसे भाई मेरा महीने में पेट्रोल का खर्चा होता है 2080 रुपये, तो मैंने आप लोगों को 2080 रुपये बताया। एंड अब सेकंड चीज पे आते हैं भाई, ये तो हो गई पेट्रोल पेट्रोल की। एंड सेकंड चीज ये है भाई कि पेट्रोल के साथ साथ हमारी बाइक की सर्विसिंग, ये बहुत कम लोग हैं जो इसमें ऐड ऑन करते हैं कि हमारी बाइक जो हमसे मंथली खर्चा करवाती है कितने की पड़ती है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है।
तो अब जैसे भाई सबकी बाइक अलग अलग हो, किसी में ऑयल फिल्टर होगा, किसी में इंजन ऑयल हो, या फिर किसी किसी बाइक में कूलेंट का भी प्रॉब्लम होता है कि हाँ कूलेंट भी उसमें चेंज करवाना। तो सबकी बाइक की अलग अलग चीजें होती हैं। अब मैं आप लोगों को मोटा मोटा बताऊं तो मैं अपनी पल्सर 125 में तो सबसे पहले भाई मैं एयर फिल्टर चेंज करवाता हूँ, इंजन ऑयल चेंज करवाता हूँ, एंड उसी के साथ साथ अगर स्पार्क प्लग में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लग चेंज करवा देता हूँ, नहीं तो ये सारी कुछ चीजें मोटी मोटी होती हैं भाई, ठीक है। तो अगर हमारी बाइक की बात की जाए पल्सर 125 की कि मंथली उसकी सर्विस पेमेंट कितनी होती है या सर्विस जो होती है हमारी, ठीक है, वो कितने की होती है, तो भाई मैं ना ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा ना कम से कम बताऊंगा, मैं आप लोगों को वही तो पिछले 3-4 महीनों से भाई जो सर्विस का कॉस्ट आ रहा है मैं आप लोगों को वही शेयर करूंगा, जो कि है 1300 से 1500 के बीच में आता है पिछले 3-4 महीनों से। तो अगर हम मोटा मोटा 1500 रुपए भी अपनी सर्विसिंग का या फिर सर्विस कॉस्ट का रख के चलें, ठीक है, तो ये हो गई सर्विसिंग की बात कि हाँ हमारी सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है। तो 1500 रुपए हम अपनी सर्विसिंग कॉस्ट का रखते हैं। एंड थर्ड चीज के बारे में अगर बात करें भाई तो थर्ड चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि भाई आप सबको पता होगा कि अगर आप लोग बाइक या फिर कार जो भी नॉर्मल कंप्यूटर चीजें चलाते हो, बाइक या कार जो भी आप लोग चलाते हो, तो उसमें इंश्योरेंस होता है भाई, साल भर का इंश्योरेंस होता है। अब चाहे वो फर्स्ट पार्टी का हो या थर्ड पार्टी का हो, इंश्योरेंस तो होना कंपलसरी है। एंड आप सबकी भी बाइक का इंश्योरेंस होता ही होगा भाई, बिना इंश्योरेंस के कोई काम ही नहीं है, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस भाई बहुत टाइप के आते हैं, बहुत प्राइस के आते हैं, कभी लो एंड होता है 1500, 1000, 2000, ठीक है, एंड उससे ऊपर भी 3000, 4000, 5000, तो अलग अलग प्राइजेस में आते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी पल्सर में भाई पिछले आज से लगभग 2-3 महीने पहले जो मैंने इंश्योरेंस करवाया था वो मोटा मोटा इंश्योरेंस मेरे को 2000 रुपए का पड़ गया था, 1960 रुपए या 1970 रुपए का पड़ा था। तो हम अगर मोटा मोटा हिसाब लेके चलें कि हमारी बाइक का जो इंश्योरेंस हुआ था वो 2000 रुपए का हुआ था, तो 2000 रुपए का हुआ था एंड 2000 में साल भर का इंश्योरेंस हुआ था भाई। तो साल भर का इंश्योरेंस तो हो गया जो सो हो गया, ठीक है। तो उसको हम बाद में देखते हैं। तो हम पहले महीने का निकालते हैं भाई। 2000 का अगर एक मंथ का निकाले तो 166 या 67 रुपए यही निकल के आया था। अभी मैंने कैलकुलेशन करी है, ऑलरेडी करके रखा हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 166 या 67 रुपए महीने का पड़ता है हमारे इंश्योरेंस का, ठीक है भाई। कि फिर से आप लोगों को समझाऊं कि अगर हमारी बाइक का इंश्योरेंस जो है 2000 रुपए में साल भर का होता है, ठीक है, एंड उसका अगर महीने का रेट निकाला जाए, जैसे कि मैं अपने बाइक का निकाल रहा हूँ, महीने भर का रेट निकाल रहा हूँ, वो होता है भाई सिर्फ और सिर्फ 166 या 67 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई भाई थर्ड चीज इंश्योरेंस की बात। एंड अब फोर्थ टॉपिक पे अब फोर्थ टॉपिक में काफी सारी चीजें आ सकती हैं, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से एड ऑन कर लेना भाई, ठीक है। एंड फोर्थ चीज ये है भाई कि बाइक एसेसरीज, ठीक है। अब बाइक एसेसरीज में बहुत लोग हैं, बाइक को मॉडिफाई करते हैं, चीजों को करने के शौकीन है कि अपनी बाइक को अच्छे से अच्छा दिखाएं, अपनी बाइक के लिए अच्छे से अच्छी चीजें करें, ठीक है। एक टाइप के वो लोग होते हैं एंड एक टाइप के होते हैं कि जिनको सिर्फ सर्विसिंग से मतलब होता है, पेट्रोल डलवाने से और चलाने से मतलब होता है। तो भाई मैं पहले टाइप का हूँ, ठीक है। मेरे को बाइक में चीजें जो ऐड ऑन करनी अच्छी लगती हैं, ठीक है, कि जिससे वो और बल्कि लगे और अच्छा लगे उसका लुक, ठीक है। तो पिछले महीने की अगर बात ले लें तो मैंने बाइक पे अपने चैनल का नाम लिखवाया था, चैनल का लोगो लगवाया था, एंड साथ ही साथ मैंने जो है हेडलाइट उसकी मॉडिफाई करवाई थी। तो उसमें जितना खर्चा आया था मैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ भाई। 180 रुपए के समथिंग में आया था हमारे चैनल का नाम लिखवाने में, और लगभग 200 रुपए की हमारी जो एलईडी वाली हेडलैम्प थी वो ली थी मैंने, एंड 50 रुपए उसका जो लगाने का चार्ज हुआ था, ठीक है। तो उसका भाई हमारा जो खर्चा हुआ था 430 से 40 रुपए के आसपास में पिछले महीने हमने जो बाइक में एसेसरीज लगवाई या फिर मॉडिफाई करवाई, तो उसका रख लेते हैं। एंड अब फाइनली बात करते हैं पांचवी चीज की। भाई पांचवी चीज में आप लोग में से बहुत सारे लोग वो करवाते हो एंड बहुत सारे लोग नहीं करवाते होंगे, तो वो चीज है वॉशिंग की एंड क्लीनिंग की, ठीक है। तो अब भाई अभी तो बरसात चल रहा है, अभी मैं सच बताऊं ऑनेस्ट, अभी मैं बाइक की ज्यादा धुलाई वगैरह नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी भाई बाइक जितना धुलवाएंगे उतना गंदी होगी, बारिश का सीजन है, ठीक है। एंड अगर इससे पहले की बात करें गर्मी के टाइम पे या फिर ठंडी के टाइम पे, मोटा मोटा मैं 3 से 4 बार महीने में अपनी बाइक को जो है वॉशिंग करवा लेता हूँ या करवा देता हूँ, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे रेट तो वैसे चल रहा है 60 रुपए, लेकिन अगर हम 50 रुपए लेके भी चले तो 3 से 4 बार का वही हो गया 150 से 200 रुपए, ठीक है। ये हो गई भाई लाइन बाय लाइन सारी चीजें जो हम अपनी बाइक में नॉर्मली या फिर प्रोफेशनली जो सारी चीजें करवाते हैं, लाइन टू लाइन आप लोगों को बता।
एंड अब टाइम है भाई टोटल सब कुछ ऐड ऑन करने का, सबको प्लस करने का कि हमारा महीने में बाइक का खर्चा कितना आता है या फिर महीने में बाइक हमारी कितने की पड़ती है। तो सारी कुछ कैलकुलेशन भिड़ा के अगर देखा जाए तो हमारी पल्सर 125 जो है महीने का हमको देती है 4,327 रुपए का फटका। ठीक है। एंड ये भाई जो कैलकुलेशन है ये मेरी कैलकुलेशन है, जो चीजें मैं अपनी बाइक में करवाता रहता हूँ मोटा मोटा, या फिर इससे ज्यादा नहीं करवाता है ना इससे कम करवाता हूँ। ठीक है। तो इसने के आसपास रहता है। अपनी बाइक का कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 4,327 रुपए की मेरी बाइक मेरे को पड़ती है हर महीना। ठीक है। तो अभी मेरे को बाइक लिए 1.5 साल हो गया है, तो अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए साल भर का तो 4,327 रुपए को अगर मल्टीप्लाई करे 12 से तो वो होता है भाई 51,924 रुपए या 25 रुपए। तो अगर हम मोटा मोटा मान के चले भाई तो हमारी बाइक पल्सर 125 जो है हमको पड़ती है साल भर में 52,000 रुपए की मोटा मोटा। ठीक है। एंड अब आप लोग बताना भाई कि हमको बाइक ज्यादा सस्ती पड़ रही है या फिर बाहर का ट्रांसपोर्ट जो हम यूज करते हैं ऑटो या टुक टुक जो भी है वो यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है। अब आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताना भाई। एंड ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है ये अपने अकॉर्डिंग करी है, रूल वही रहेगा, बस आप लोगों को जो है अपनी अनुसार की चीजें जो है वो रखनी पड़ेंगी। आप लोग महीने में कितनी बाइक चलाते हो या फिर बाइक की धुलाई कितनी बार करवाते हो महीने में, आपके यहाँ पे धुलाई का रेट क्या है, इंश्योरेंस कौन सा वाला लेते हो आप लोग, कितने का इंश्योरेंस होता है, या फिर आप लोग कौन सी एसेसरीज यूज करते हो अपनी बाइक में हर मंथ या फिर आए दिन, तो उसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। भाई मेरी पल्सर 125 मेरे को मोटा मोटा साल भर में 52,000 का चूना लगाती है। कहने का मतलब ये है कि मेरी पल्सर 125 जो है हर साल 52,000 रुपए की मेरे को पड़ती है। ठीक है। एंड ये बात भाई बाइक खरीदने की बाद की खर्चे हैं। ठीक है। ये बाइक खरीदने के बाद के खर्चे अगर मोटा मोटा मान के चलें कि 1,20,000 की मेरे को पल्सर 125 पड़ी है तो उस 1,20,000 के अलावा ये 52,000 53,000 रुपए जो है ये हमको बाहर से पे करने होते हैं। ठीक है। तो भाई हम आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि बाहर के ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सस्ते हैं या फिर बाइक रखना कार रखना वो ज़्यादा सस्ता है। ठीक है। अब भाई दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, दोनों की अलग अलग खूबियाँ हैं। ठीक है। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या सही है क्या नहीं है, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग बाइक से ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हो या फिर बाहर के ट्रांसपोर्ट से। एंड बाहर के ट्रांसपोर्ट से करते हो तो बाहर के ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आता है। ठीक है। अब पर्सनली मेरी बात की जाए तो भाई मैं बाइक का ज़्यादा शौकीन हूँ, मेरे शौक भी पूरे हो जाते हैं एंड मेरे को बाहर के ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मेरे लिए बाइक तो एकदम कंफर्टेबल है या सुटेबल है। एंड अगर 53,000 की बात करें तो अगर 53,000 से ज़्यादा भी खर्च हो रहा होता तो मैं खुशी खुशी कर देता भाई। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई आज के व्लॉग में। सो जो मैंने कैलकुलेशन करी है भाई आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के माइंड में थी और मेरे भी माइंड में थी, तो मैंने कर दी एंड बता दिया सारी कुछ चीज़ें। एंड हमेशा की तरह आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो भाई तो प्लीज़ व्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आप लोग तो प्यारा सा कमेंट कर ही देना और बता देना भाई कि क्या कैसे सारा सीन है, आप लोगों को क्या ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ता है या फिर किस में ज़्यादा, तो किस में ज़्यादा कितना खर्च होता है आपका। ठीक है। पर्सनल बाइक रखने में या फिर बाहर के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। तो भाई आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। सो भाई हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।